विषाणु तथा मनुष्य यानी ह्यूमन एंड वायरस। विषाणु जो होता है विभिन्न प्रकार के डिजीज हमको मनुष्यों में यानी कोई उत्पन्न करता है, जिसमें पोलियो, चेचक, रेबीज, खसरा, इन्फ्लूएंजा, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, ये विभिन्न प्रकार के जो गलसुआ जो होता है ये भी वायरस के माध्यम से होता है। तो ये इनके ही वायरस सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हीं के माध्यम से होता है। तो मानव शरीर में जो विषाणु का प्रवेश होता है, जैसे इसमें चेचक, जुकाम, गलसुआ, इन्फ्लूएंजा वायरस के कण जो होते हैं श्वसन मार्ग यानी वायु के साथ आते हैं। कुछ वायरस जो होते हैं इनमें, जैसे चेचक के हो गए, जुकाम, गलसुआ, इस तरह के वायरस जो होते हैं हमें वायु के माध्यम से, नाकों के माध्यम, वायु के माध्यम से ये हमारे शरीर में एंट्री करते हैं। पोलियो, हेपेटाइटिस, इस तरह के जो विषाणु होते हैं, पोलियो, इनके जो होते हैं ये वायरस जो होते हैं मानो भोजन के माध्यम से, भोजन या पेयजल के माध्यम से एंट्री करते हैं। तो इस तरह से इन और हमारे काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। यानी कि पोलियो जो होता है ये भोजन के माध्यम से एंट्री करेगा, या हमारे जैसे इन्फेक्टेड संक्रमित सुई होती है, कुछ रेबीज जीवाणु जैसे बंदरों के काटने से, कुत्ते के या जानवर से काटने से होता है, कुछ हमारे जो होते हैं मच्छरों के माध्यम से भी होता है। तो ये वायरस जो होते हैं मतलब इनके अंदर पहले से एंट्री रहते हैं, यानी होस्ट के रूप में कह सकते हैं। इनके अंदर भोजन, फूड मटेरियल को इनके सेल्स में पैरासाइट के रूप में रहते हैं। जब ये एंट्री करते हैं इनके माध्यम से, लार के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से, ये मनुष्यों में एंट्री कर जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कुछ जो पोलियो होता है, ये इस रोग के विषाणु जो होते हैं रीढ़ रज्जु को, रीढ़ रज्जु जो यानी कहते हैं बैकबोन जो हमारा होता है उसके अंतर्गत रीढ़ रज्जु जो है इसमें बैकबोन जो होता है उसमें प्रभावित करते हैं। इसमें विषाणु जो होता है जल तथा भोजन के माध्यम से, ये जल या भोजन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है, जिसके माध्यम से ये हमारे शरीर में जब एंट्री कर जाता है तो ये हमको काफ़ी इन्फेक्ट कर देते हैं जो प्रवेश करते हैं। उसके बाद ये उसमें जब इसमें भोजन और जल के माध्यम से मतलब रीढ़ रज्जु में एंट्री करेंगे तो ये पूरे शरीर में रुधिर के माध्यम से ये पूरा परिभ्रमण करते हैं, यानी कह सकते हैं पूरा सर्कुलेट हो जाते हैं, पूरा परिभ्रमण कर घूमेंगे। फिर ये रीढ़ रज्जु में जो स्पाइन कॉर्ड होता है उसमें पहुँच कर, जो स्पाइनल कॉर्ड होगा, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे पहुँचने के बाद रीढ़ रज्जु के अंदर में पहुँचने के बाद ये डॉर्सल हॉर्न को, जो डॉर्सल हॉर्न होता है, डॉर्सल हॉर्न, इनको जाके इन्फेक्ट कर देता है, इन्हीं को उठा के नष्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियाँ जो होता है नियंत्रण समाप्त हुई। इनको नष्ट करने से, इन पे कंट्रोल करके इनको नष्ट कर देगा, जिससे मांसपेशियाँ जो हमारी पाई जाती हैं, मांसपेशियाँ जो होंगी ये इनका पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, जिससे मांसपेशियाँ हमारा जो ब्रेन होता है, इनका जो मेन स्पाइनल कॉर्ड का या ब्रेन का जो मांसपेशियों पे होता है इनके नियंत्रण जो होता है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये नियंत्रण जब खत्म हो जाएगा तो ये सिंक कर जाती है, सिकुड़ से जाती हैं। उसके बाद नियंत्रण खत्म होती है, ये सिकुड़ जाएंगे, सिकुड़ने के बाद जिससे नियंत्रण होता है तो फैली होती है, अपना एक्टिविटी सारी करती रहती है, लेकिन नियंत्रण खत्म होने से पूरी तरह से सारा कॉम्बिनेशन जो होता है इनका छूट जाता है, ये मसल सिकुड़ जाती हैं, जिसके प्रभाव जो हमारे पैर जो होते हैं ये काफ़ी निष्क्रिय हो जाते हैं। जो इसका इफेक्ट हमारे ज़्यादातर पैरों पे पड़ता है, ये पैर हमारे निष्क्रिय हो जाएंगे। ये ज़्यादातर बच्चों में अटैक करते हैं, बच्चे में ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बड़े में थोड़ा कम हो जाते हैं, लेकिन बड़ों में भी ये नुकसानदेह होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें नहीं हो, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें बच्चे होते हैं, इसमें ये होगा। और ये रोग अधिकतर जो होते हैं क्या है, इसमें पैरों में ही नियंत्रण जो होता है अक्सर हमारा देखा होगा खराब हो जाता है। नेक्स्ट हमारा चेचक जो होता है, चेचक जो होता है ये गिरिनियाई बॉडीज नामक विषाणु द्वारा, इनके मतलब ये विषाणु के में ये वायरस होता है, इन्हीं के माध्यम से ये फैलता है। ये इस विषाणु के प्रभाव से जो तीव्र जो है काफ़ी तेज़ी से हमको बुखार होता है, शरीर पे छोटी छोटी फुंसियाँ निकल आती हैं, जिसके अंदर पस भर जाता है। यानी इनके जो होते हैं ग्रेनियाई बॉडीज होती हैं, ये वायरस नामक इसमें पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में छोटे छोटे दाने शरीर में होते हैं,
निकलेंगे जिसमें तीव्र ज्वर पहले सबसे आएगा। उसके बाद छोटे छोटे दाने इसमें दिखाई देने लगते हैं, जिसके अंदर बाद में पस भर जाते हैं। और ये मतलब कुछ दिन बाद किसी में बड़े दाने भी दिखाई देते हैं। और ये जो बड़े दाने, छोटे दाने तो ख़त्म हो जाते हैं, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़े दाने होते हैं हमारे शरीर पर काफ़ी दाग छोड़ जाते हैं, जो हमेशा बने रहते हैं, स्थायी दाग हो जाते हैं। और उसमें जो होते हैं सिर में दर्द, बदन में दर्द, और इस तरह से हमको काफ़ी दिक्कत होती है। और लगभग ये 10 दिन में ये ख़त्म हो जाते हैं, सूख के निकलने जाते हैं। और जो छूट के ये निकलते हैं जिसे खूरन कहा जाता है, यानी कि रेड टाइप के होते हैं या ब्राउनिश टाइप के होते हैं, जिसे खूरन कहते हैं, चिपचकते निकलने लगते हैं दानों के आधार पर सूखने के बाद। इसके अंदर जो खूरन निकलता है इसमें वायरस भरे होते हैं, इसमें वायरस के अंदर पाए जाते हैं। इन पंखुड़ियों पपड़ियों में निकलता है, इसमें वायरस होते हैं। ये भी ज़्यादातर बच्चों में अधिक फैलता है, सबसे ज़्यादा बच्चों में इसमें भी होता है, बड़ों में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और ये हमारे यहाँ 1950 में जब ये इसकी बीमारी महामारी के रूप में फैली थी, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग की मृत्यु हो चुकी थी। मतलब इसमें 1950 में जिस चेचक महामारी के रूप में फैला था, इसमें लगभग 2.5 लाख की लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। इसमें कहते हैं ये रेबीज वायरस होता है, ये कुत्तों के काटने से या किसी तरह से किसी भी जानवर, बिल्ली होती है या कोई और होते हैं, इसमें इनके काटने से ये रेबीज वायरस जो होते हैं ये हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं। रेबीज वायरस जो होते हैं कुत्ते या लार में इनके पाए जाते हैं। इनसे विषाणु से कुत्ता पागल है, मतलब इतनी ज़्यादा उनके अंदर जब पाए जाते हैं रेबीज जाकर, तो जो उनमें क्या होता है, कुत्ते जो होते हैं पागल जैसे हो जाते हैं, यानी कि इस तरह से कह सकते हैं लार उन पागल हो जाते हैं, और लार उनकी काफ़ी गिरने लगती है, लटकने लगती है, ज़्यादा लार बहने लगती है, उसके स्लाइवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। यदि वो अधिक मतलब वो किसी को काट लेते हैं जिसके वायरस मनुष्य के रुधिर में प्रवेश कर जाते हैं, और रुधिर प्रवाह के माध्यम से पूरे मस्तिष्क में अटैक कर देंगे, मस्तिष्क में जाएंगे, और रीढ़ रज्जु में जब रीढ़ रज्जु उसमें पहुंच जाएगा तो रीढ़ रज्जु में पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन ब्रेन में पहुंचने के बाद उसी से स्पाइनल कॉर्ड लगे होते हैं, तो वहाँ से ये रीढ़ रज्जु में पहुँच के उनको क्षतिग्रस्त कर देते हैं, उनको कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने से उसमें सारा बैलेंस, सारा संतुलन खो जाता है, जिसके कारण इंसान जो होता है कंट्रोलिंग में पागल जैसा कह सकते हैं कि उस तरह से स्ट्रक्चर इसमें फैल जाते हैं, तो हो जाते हैं। इनमें जो होता है लक्षण जो है इसमें अधिक ज़्यादा इनके होने से ये लक्षण जो है अधिक मात्रा में प्यास लगने लगती है, शरीर में ऐंठन, जलन। जब ये रेबीज होता है तो इसमें जो ऐंठन होती है, शरीर में जलन होने लगती है, प्यास बहुत लगती है, लेकिन इसमें पानी पीने की क्षमता नहीं होती, पानी देख के इसमें इंसान भागने लगता है। और गले में घुटन जैसे दबाव जैसे होता है, घुटन होने लगती है। रोगी को पानी पीने में कठिनाई भी होने लगती है, और जैसे उसको देखेगा तो भागेगा। इस तरह लास्ट में जो पूरी तरह से कंट्रोल करने के बाद रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। और रेबीज कुत्ते काटने में लगभग 50 दिन बाद, यानी 40 से 50 दिन बाद इसमें आपको इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। इसके रेबीज जो होते हैं पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, इसमें लिखाया जाता है। या कभी कभी ये 10 दिन से 2 वर्ष में भी रहते हैं, जिसमें इसमें इंक्यूबेशन यानी इंक्यूबेशन पीरियड या ऊष्मायन अवधि कहा जाता है, जिस शरीर में पड़े रहते हैं। ऊष्मायन अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, इसके अंदर पड़ जाते हैं। ये जो बंदर, गीदड़, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से हमारे अंदर फैलते हैं। नेक्स्ट है मीसल्स यानी जो खसरा होता है, यह रोग प्राय बच्चों में अधिक फैलता है। ये जो होता है बच्चों में ज़्यादातर अटैक करते हैं, और ये रोग जो होते हैं विषाणु के नासिका स्राव द्वारा उसमें एंट्री कर जाते हैं। रोग में सर्वप्रथम रोगी की जो नाक, आँख होती है, इनमें से पानी निकलने लगता है, नाक से एवं आँख से। इसका मेन लक्षण होता है इसमें अधिक मात्रा में पानी का स्राव होने लगता है, पानी बहने लगता है, और शरीर में काफ़ी दर्द होता है, जिससे 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, जो कुछ दिन बाद मुरझा के स्वतः ठीक हो जाते हैं। यानी छोटे छोटे माइन्यूटली दाने लगते हैं। इसमें भी ज्वर होता है, यानी शरीर में ज्वर होगा, फिर उसमें दर्द होगा, ऐंठन होगा, और कुछ दिन बाद इसमें अपने आप छोटे छोटे दाने निकलेंगे, जो कि कुछ दिन बाद इसमें समाप्त हो जाते हैं। ये मुख्यतः ये रोगी जो थी खांसी, इसमें ये रोगी को खांसी, निमोनिया, ब्रैंकाइटिस जैसे रोग हो जाते हैं। इस रोग में डॉक्टर की सलाह लेने के तुरंत डॉक्टर की सलाह भी इसमें लेनी आवश्यक हो जाती है। जो ये खसरा रोग है, मिसलिस रोग होते हैं, इसमें होते हैं। इसके नेक्स्ट है इन्फ्लूएंजा या फ्लू रोग। ये भी जो होती है ये हमारे संक्रामक जो छूत के माध्यम से, यानी कि किसी के स्पर्श के माध्यम से या टचिंग के माध्यम से ही ये फैलते हैं, बाकी तो भोजन पानी के माध्यम से फैल रहे हैं। तो ये छूत के माध्यम से इसमें विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। ये भी इस रोग में
हवा जो विषाणु होते हैं ये हवा के माध्यम से शरीर में, यानी कि हवा के माध्यम से, ये हवा में रहते हैं जो रोगी के थूक, जैसे इसमें क्या होते हैं थूक, बलगम या वायु या बर्तन में कहीं लगे होंगे जिसमें यूज किया हुआ है, इसमें लगा है, इनके माध्यम से फैलते हैं। ये विषाणु नाक की झिल्ली में, इसके जो विषाणु जो होते हैं नाक की झिल्ली जो पाई जाती है, नाक की झिल्ली में एंट्री कर जाते हैं तो सांस नाल को प्रभावित करते हैं। रोग के बढ़ जाने से इसमें आँख नाक से पानी गिरता है, जो शरीर में नहीं, इसमें भी आँख या नाक से आपको पानी, इसमें आँख और नाक से पानी की मात्रा रूप से बहने लगती है, जो शरीर में बाद में बुखार हो जाता है, जिससे शरीर को क्या होता है काफ़ी दर्द होने लगता है। फिर सांस लेने में भी कठिनाई हो जाती है। असावधानी करने पर रोगी की खांसी, निमोनिया तथा ब्रोंकाइटिस जैसे रोग इसमें भी लक्षण नज़र आते हैं। तो ये इस तरह से लगभग ये जो होते हैं वायरस के माध्यम से फैलने वाले डिजीज़ेज होते हैं, जिसमें पोलियो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ रज्जु को इसमें नष्ट कर देते हैं, जिससे तंत्रिकाएं हमारी सिकुड़ जाती हैं। फिर चेचक है जो स्मॉल पॉक्स, इसमें गिरिनी पेराई बॉडीज जो होती है वायरस की होती है, इसके माध्यम से तीव्र ज्वर होते हैं 10 दिन में, और ये शरीर पे छोटे दाने निकलते हैं, कभी कभी बड़े भी निकलते हैं, इसमें तीव्र ज्वर हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, ठंड होता है, जो कुछ दिन बाद सही होते हैं। और इसमें लगभग 10 दिन बाद इसमें दाने जो पड़े होते हैं, इसमें चकत्ते रूप में जो छोटे छोटे उसमें ब्राउनिश टाइप में होकर गिरने लगते हैं, जो खूरन जिसे कहते हैं, और इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। 1950 में लगभग इसे 2.5 लोगों की मृत्यु हुई थी। फिर रेबीज होता है, ये कुत्तों के काटने से होता है, इसमें रेबीज वायरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिसलेस, इसमें बच्चों में भी नाक पानी निकलता है जो ज्वर का होता है। इसमें फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये सारे जो होते हैं वायरस के माध्यम से फैलने वाले डिजीज होते हैं, जो मनुष्यों में, यानी मनुष्य एवं विषाणु जो होते हैं इनके काफ़ी संपर्क में होते हैं, इनको काफ़ी इन्फेक्ट करते हैं, इनको काफ़ी डिजीज़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ऐसे अधिक बीमार होते हैं। और जो भी काफ़ी घातक बीमारियां होती हैं, अगर सही से इलाज ना किया जाए इस टाइम पे, तो पूरी लाइफ टाइम में या जीवन भी समाप्त कर सकते हैं।